यह सिर्फ एक समुंदरी रास्ता नहीं, ये दुनिया की सांस है। हर दिन अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल खामोशी से इस पानी से गुजरता है। और अगर ये रास्ता सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो दुनिया की मैशत घुटनों पर आ सकती है। यह तारीख है। यहाँ पिछले 10,000 सालों में यहाँ कई हुकूमतें आईं और तबाह हो गई। मगर एक सच कभी नहीं बदला, जो अबनाए हॉर्मूज को कंट्रोल करे वह दुनिया की ताकत को कंट्रोल करता है। आज से तकरीबन 13,000 साल पहले ये पानी खामोश जरूर था मगर खाली नहीं। अबनाए हॉर्मूज की कहानी किसी जदीद दुनिया से नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत से शुरू होती है। जब फारिस ने पहली बार इस पूरे खित्ते को ताकतवर निजाम में जोड़ दिया, और सिर्फ जमीन नहीं, समंदर भी उनके कंट्रोल में आ गया। यहां से गुजरते थे तिजारती काफिले जो हिंदुस्तान, एशिया और दुनिया को मिलाते थे। और यही वो लम्हा था जब अबनाए हॉर्मूज आम पानी का रास्ता नहीं रहा बल्कि दुनिया की पहली स्ट्रेटेजिक पावर लाइन बन गया। सासानी हुकूमत के बाद यूनानी आए और उन्होंने अबनाए हॉर्मूज को कंट्रोल करने की कोशिश की, और यूं कई सदियों तक रूमी और फारसी आपस में लड़ते रहे, क्योंकि वो जानते थे ये पानी का रास्ता नहीं, ताकत है। फिर नई रोशनी आई, इस्लाम, और उसके साथ ही यह रास्ता बन गया, इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकाज बन गया। फिर आया यूरोप और उसके साथ आया कब्जा जैसा निजाम। 1507 में अल्फोंसो ने अबनाए हॉर्मूज पर अपना तसल्लुत कायम किया। फिर आया बर्तनवी दौर, जहां ताकत बंदूक से नहीं बल्कि रस्तों के कंट्रोल से मापी जाती थी, और हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम रास्तों में शुमार होने लगा। फिर जमीन ने अपना राज खोला। यह सिर्फ पानी नहीं रहा, यह दुनिया की मायशत की शाहरग बन गया। आज 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान ये दुनिया के सामने एक निहायत अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर सामने आया है। यह सिर्फ एक समुंदरी रास्ता नहीं, यह दुनिया की सांस है।